हाँ जी मित्रों, मैं ही मेगाब्लो। आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई। वीडियो को अंत तक देखते रहना है ना। आप लोगों से भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों में से यार जितने लोग यार डेली वीडियोस देखते हो लेकिन बहुत सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करके रखे, तो प्लीज एक बार चेक कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना। तो बढ़ते पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं द 50 के एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोग को कल वाली वीडियो में बताया था कि भाई प्रिंस नरूला, श्वेत तोमर, इन दोनों की भाई एक काफी क्रेजी लड़ाई हमें देखने को मिली थी सिद्धार्थ भारद्वाज एंड ऑल्सो अरबाज पटेल के साथ में, जहां पर भाई अरबाज पटेल ने लिटरली प्रिंस नरूला को मार पीट दिया था। अब इसके पीछे का एकदम सिंपल सा रीजन था कि घर के अंदर दो नए गेस्ट आए हुए थे। पहली थी उर्फी जावेद, दूसरी थी निया शर्मा एंड ऑल्सो उन्होंने सिद्धार्थ भारद्वाज को एक टास्क दे दिया था, दो स्टिक्स को पकड़ा के कि तुम्हें ये दोनों स्टिक्स को एक एक करके उन पर्संस को देनी है जिनको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने भाई श्वेत तोमर एंड ऑल्सो प्रिंस नरूला के ही एक दूसरे दोस्त को दे दिया था। तो इसी के बाद में सारा का सारा ये मैटर स्टार्ट हो गया भाई। प्रिंस नरूला ये चीज देख के गुस्सा वगैरह हो गए एंड दोनों के बीच में प्रॉपर मारपीट मच गया था भाई। लेकिन अगर हम प्रिंस नरूला के बारे में बात करें हैं तो अभी प्रिंस नरूला के रिलेटेड एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है भैया ट्विटर के ऊपर कि जो प्रिंस नरूला है लिटरली वो एविक्ट हो गए हैं द 50 शो से। अब इसके रिलेटेड एक वीडियो वायरल हो रही थी एक लेडी की, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब प्रिंस नरूला का एलिमिनेशन हो चुका है द 50 से। जी हाँ, पहले श्वेत तोमर का एलिमिनेशन हुआ, इसके बाद अब प्रिंस नरूला का एलिमिनेशन हो चुका है। ऐसे रिपोर्ट सामने आ रही है श्वेत तोमर प्रिंस नरूला को अनफॉलो भी कर चुके हैं। शो में कुछ ऐसा तो हुआ है कि प्रिंस नरूला और श्वेत की खराब हो चुकी है दोस्ती। इनसे पहले उनकी इतनी दोस्ती थी, मतलब घर जैसा रिश्ता, लेकिन एक शो ने उन दोनों की दोस्ती को खराब कर दिया है और अब प्रिंस भी बाहर आ चुके हैं रियलिटी शो द 50 से। क्या आप भी चाहते थे प्रिंस नरूला बाहर हो जाए या फिर आप उन्हें आगे तक देखना चाहते थे? अब इसके रिलेटेड यार अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन देखो नहीं आया है कि प्रिंस नरूला एविक्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, लेकिन रूमर्स मार्केट में अभी चलने लगे हैं। अगर हम लोग प्रिंस नरूला के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में दिखाया कि अरबाज एंड प्रिंस नरूला की किस तरीके से लड़ाई हुई, लेकिन वो लड़ाई सिर्फ उतनी ही नहीं थी, वो लड़ाई काफी आगे तक कंटिन्यू हुई थी। एंड ऑल्सो उस लड़ाई में हमें रजत दलाल वर्सेस प्रिंस नरूला भी देखने को मिला था। हुआ क्या था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ भारद्वाज के रिलेटेड, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ भारद्वाज को जब ये टास्क दिया गया कि तुम्हें स्टिक्स थमानी है प्लेयर्स को जो कि अपने बलबूते कुछ कर नहीं पाते हैं, उन्हें हमेशा सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो चीज जब श्वेत तोमर को दे दिया यार सिद्धार्थ भारद्वाज ने, तो प्रिंस नरूला का फेस उस समय भाई देखने लायक था। वो काफी ज्यादा चिढ़े हुए नजर आए थे। तो सिद्धार्थ भारद्वाज को वो गाली वगैरह देने लगते हैं, ये सब बोलने लगते हैं कि तुम्हारी जी में घुसा दूंगा ये लकड़ी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, पीछे बैठे हुए रजत दलाल, कटारिया, लक्ष्य, अरबाज पटेल, ये सारे लोग को भाई प्रिंस नरूला बोल देते हैं कि भाई ये लोग तो सी हैं। यही चीज सुन के भाई प्रिंस नरूला के ऊपर अरबाज पटेल गुस्सा हुए थे। तो यही कॉन्टेक्स्ट हमें मिला था और यही सेम मैटर पे ही भाई रजत दलाल भी चिढ़ गए हैं प्रिंस नरूला से, तुमने हमें क्यों लपेटा, हमें क्यों सी बोला। रजत दलाल ने कहा क्या, ऑल्सो किस तरीके से भाई प्रिंस नरूला की उनकी लड़ाई हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। तो रजत दलाल का सीन यहीं से स्टार्ट होता है कि वो लड़ते हुए आते हैं यार प्रिंस नरूला के पास कि तूने मुझे क्यों बोला, सिद्धार्थ को बोलना था सिद्धार्थ को बोलता, लेकिन मुझे सी क्यों बोला। और प्रिंस नरूला इस चीज का उनको क्लेरिफिकेशन देते रहते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं बोला, एक दूसरे के बोला, एक दूसरे के बोला। तो फिर से रजत दलाल उनको कहने लगते हैं कि भाई तूने सबको टारगेट किया है, सबको तूने गाली दी है। एंड प्रिंस नरूला ने यार यही सब बोला था। प्रिंस नरूला ने इन लोगों को सी बोल दिया था, ये कह दिया था कि ये छड़ी इनकी जी में घुसा दूंगा, कुछ इस तरीके से। इसीलिए भाई रजत दलाल काफी यहाँ पर गुस्से में नजर आ रहे हैं। एंड रजत दलाल ने प्रिंस नरूला का भी यार आपस में गाली गलौज होने लगता है। मोस्टली चीजें भाई म्यूट कर दिया था शो वालों ने, लेकिन आप लोग एग्रेशन भाई प्रॉपर्ली देख पाओगे। और प्रिंस नरूला का एक इंटरव्यू टाइप का भी आया है, वहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी टीम का स्टैंड ले रहा था, अगर मैं वहां पर अपनी टीम का स्टैंड नहीं लेता तो ये जो लोग है वो मेरे टीम को दबाने का ट्राई कर रहे हैं डे 1 से। बाकी ये वाली जो फाइट हुई तो मैंने भी एक चीज नोटिस किया कि घर यार फिर से वही दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। पहला वो टीवी एक्टर वाला ग्रुप जो कि प्रिंस नरूला को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे थे, जो गेस्ट भी आई हुई थी निया शर्मा, उनका भी हमें सपोर्ट प्रिंस नरूला की तरफ देखने को मिल रहा था। ये जानते हुए भी कि प्रिंस नरूला ने ही पहले गाली बकी थी सिद्धार्थ एंड ऑल्सो बाकी कंटेस्टेंट्स को। रजत दलाल फिर से कहते हुए नजर आते हैं प्रिंस नरूला को कि हम तो बहुत लाइटली वे में ही ले रहे हैं, हम खुद इसको फन टास्क ही कर रहे हैं, लेकिन हमें ही आगे से बोला जा रहा है कि तुम्हारी जी में लाठी घुसा देंगे, लकड़ी घुसा देंगे। इस तरीके से घुसा तो हम भी सकते हैं, और अगर दो इंसान बाहर के आए हुए हैं तो सारे लोग तमीज से बैठे, वो बेटर रहेगा। और वो प्रिंस नरूला को कहते हुए भी नजर आते हैं कि एक को बोल लो, दो को बोल लो, लेकिन हम लोग को इन्वॉल्व मत करो, एंड खास करके मुझे इन्वॉल्व मत करो। तो प्रिंस नरूला भाई दोबारा से रजत दलाल को पोक कर देते हैं। वो कहते हैं कि इतना ही दम है ना तो हाथ लगा के दिखा दे। एंड रजत दलाल लिटरली भाई दौड़ के आते हैं उनको हाथ लगाने के लिए कि भाई ये प्रिंस ने बोल कैसे दिया मुझे, आप लोग एग्रेशन भी देख पाओगे। एंड रजत दलाल दौड़ के आके भाई उनको हाथ भी लगा देते हैं एंड फिर बोलते भी हैं ले लगा दिया हाथ, अब जो करना है कर ले। ऑल्सो भाई ये जो फाइट हुई तो हमें रजत
रजत दलाल के साइड से एक बहुत बड़ा एक्सपोज भी देखने को मिला भाई प्रिंस नरूला के ऊपर। उन्होंने बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया प्रिंस नरूला को। तो जैसे कि आप लोग को ये चीज तो पता ही होगी कि जब प्रिंस नरूला एंड एल्विश यादव का लफड़ा हुआ था एंड प्रिंस नरूला एल्विश के घर वगैरह पे आने वाले थे उनको मारने पीटने के लिए, उस टाइम पे एल्विश यादव के साथ में भाई रजत दलाल एकदम फुल सपोर्ट में खड़े थे। एंड ऑल्सो इतना ही नहीं, वो प्रिंस नरूला एंड श्वेत तोमर को ओपन चैलेंज भी करते हैं कि मुझसे आके लड़ो एंड ये गारंटी दो कि अगर मैं तुम्हें जान से मार देता हूं तो इसकी क्रेडिबिलिटी तुम ही लोगे। इस तरीके से भाई श्वेत तोमर और ऑल्सो प्रिंस नरूला को धमकी दी थी रजत दलाल ने कि मतलब अगर वो फाइट इस समय हो जाता ना तो अलग लेवल पे बवाल मजा होता। तो वही वाले मैटर से जो प्रिंस नरूला है वो रजत दलाल से उसी टाइम से काफी ज्यादा डरते थे। ये चीज खुद रजत दलाल ने रिवील किया है द 50 के कल के एपिसोड में। तो रजत दलाल अपने दोस्तों से कहते हुए नजर आते हैं, जहां पर भाई सिद्धार्थ बैठे हुए थे, अरबाज बैठे थे, अदनान बैठे थे, लक्ष्य बैठे थे, कटारिया एंड बहुत सारे। तो रजत दलाल कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो प्रिंस को देख रहे हो तुम लोग, ये बाहर से ही ये शो के अंदर आने से पहले ही फोन करा कराया था कि रजत को प्लीज समझा देना कि मेरे ऊपर हाथ वाथ ना छोड़े, क्योंकि लास्ट टाइम जब एल्विश की कंट्रोवर्सी हुई थी तो रजत दलाल ने लिटरली जान से मारने की धमकी दे दी थी भाई इन लोग को। और मैं इसीलिए यहाँ पे शांत बैठा हूँ क्योंकि मुझे किसी की इज्जत प्यारी है एंड उसने मुझसे वादा लिया था कि तुम उसको नहीं मारोगे, वरना अभी तक तो मैं इसकी जी इसके हाथ में दे देता रख के। और इसके खुद के प्रोटेक्शन के लिए मुझे कॉल आए थे कि भाई मत करना इसको भी कुछ, और प्लीज इसको टच वच मत करना, भाभी के साथ जा रहा है, इज्जत रखना। तो रजत दलाल कहते हुए दिखते हैं कि अगर तुम्हें धूल चाटने का इतना ही शौक तो जरूर तुम्हें धूल चटाऊंगा, और जो ये गर्मा गर्मी मुझे दिखाते हो ना उन पे दिखाना जिन पे चले, मुझ पे नहीं, मैं हाथ में दे दूंगा निकाल के। तो यही कुछ लफड़ा हुआ था भाई। रजत दलाल ने काफी गंदे तरीके से एक्सपोज किया प्रिंस को। यही क्लिप काट के भाई काफी ज्यादा न्यूज वगैरह भी वायरल हो रही थी पूरे ट्विटर पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पेशली एल्विश के फैंस वगैरह भी काफी खुश थे रजत दलाल से कि लिटरली उसने प्रिंस नरूला को भाई यार एकदम एक्सपोज कर दिया टो टू हेड तक। आप लोग ये सारे ट्वीट्स भी पढ़ पा रहे होंगे। तो यही कुछ न्यूज था भाई द 50 के रिलेटेड। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं रैपर मुफाड़ के बारे में। मुफाड़ को आप लोग डेफिनेटली भाई जानते होंगे। एक टाइम पर इनका एक बहुत तगड़ा लफड़ा हुआ था कृष्णा से, जहां पर भाई हमें कृष्णा का एक डिस्ट्रैक्ट देखने को मिला था मां कसम नाम का, जो कि आप लोगों ने 100% सुना होगा। तो अभी मुफाड़ जो है वो बहुत ज्यादा दोबारा से गुस्सा हो गए हैं भाई सीधे मौत के ऑनकोर एंड ऑल्सो रफ्तार के ऊपर एंड अपनी इंस्टा स्टोरीज में खुलेआम इनको गालियां दे रहे हैं। ऑनकोर के ऊपर तो इसीलिए वो गुस्सा हुए हैं बिकॉज एमीवे एंड ऑनकोर का जो लफड़ा हुआ है उसके रिलेटेड कि ऑनकोर जो एमीवे को यार दोगला वगैरह बोल रहा है, हिपोक्रेट वगैरह बोल रहा है, उसके रिलेटेड मुफाड़ ने ऑनकोर को रिप्लाई किया एंड रफ्तार को भाई खुलेआम गालियां दी। मैं आप लोग को भाई मुफाड़ का जो उन्होंने स्टोरीज अपलोड किया है सब कुछ दिखा देता हूं। एंड अगर मुफाड़ की स्टोरीज पर हमें और किसी क्रिएटर या फिर आर्टिस्ट का भाई या रैपर का हमें रिएक्शन मिलेगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। देखिए आप लोग उनकी स्टोरीज। तो भाई अभी ये जो मैं स्टोरी डाल रहा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए बोलना, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जैसे कि रफ्तार, ऑनकोर है ना, और कुछ ऐसे हैं उनके बच्चे जो थोड़ा सा ना आज भी इनसिक्योर, 30 साल से ऊपर के होने वाले हो गए हैं सबके सब, ठीक है, बट आज भी इनकी सोच जो है ना वो बिल्कुल नाली के कीड़ों से भी गंदी है, ठीक है। और लाइक मेरे को नहीं चाहिए था यार, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में कि मैं इतना नेगेटिविटी और इन सब चीज़ों में ही करता रहूँ। मेरा म्यूज़िक करने का पर्पज़ अलग था, दिस इज़ वाई मैं इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ हमेशा। और आई हैव ऑलवेज फोकस्ड कि मैं यार कुछ अच्छा म्यूज़िक करूँ, कुछ बढ़िया बनाऊँ, है ना। बट उस पर भी तुम लोगों ने टट्टी कर दी, तुम लोगों ने हक दिया पे भी। तुम लोगों को रास नहीं आ रही ये चीज़ कि बंदा चुपचाप अपना काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक बार के गया था, वो तुम्हारे अंदर हल्की सी खुड़क छोड़ गया मुझे, तो चाहिए मेरा भी, ठीक है। और चाहिए तो सीधा बोलो भाई। और मैं वो वाला मुफाड़ नहीं हूँ, याद रखियो रफ्तार भाई, मैं वो वाला मुफाड़ नहीं हूँ। तेरी मार लूंगा वहीं घुस के और तेरे को समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ तेरे साथ। ये मत सोचियो कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, समझ गया। तो ये सब गेम में मत खेलो भाई। अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि तुम लोग ये सब करके कुछ कर लोगे, तो मैं अगर उस गलीच पन्ने पे आ गया ना तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है भाई, मेरे पास भोले बाबा का साथ है और वो बहुत है, ठीक है। मेरी जिंदगी तुम लोगों से लाख गुना अच्छी है। मेरे पास परिवार है, मेरे पास 10 चीजें हैं, समझ आई तुम्हें। और ये ऑनकोर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक नंबर का पिस्तौल है, ठीक है। ये दोगलापंती की बात कर रहा है। तो बहन भूल गए क्या तुम्हें किसने बुलाया था जब तुम्हें कोई नहीं पूछता था? टट्टो तुम। डीएल नो कैप, इफ यू गाइज रिमेंबर, डीएल नो कैप गाना आया था, इन लोगों ने अपने बीच में आके ये क्या नाम इसका काम मेरे को कॉल करके बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे वो है। एंड मेरे को दिल में किसी के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैंने भाई बहुत जेन्युइनली बोला कि भाई नहीं भाई पुराना गाना था, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के साथ मैं सामने भी मिला हूँ, तुम लोगों के साथ अच्छा ही है सब मेरा। उसके बावजूद आधे घंटे के बाद जाके डिस्कॉर्ड पे अपनी रहे हो हैं, ये बोल रहे हो कि हाँ बैटल रैपर है। बैंड बैटल रैपर हूँ मैं तुझसे, अपनी गान में डाल ले ये सब चीजें, समझ आई। ये जो नया नया फेम मिला है ना तेरे को, सारा उतार दूंगा मिनट से पहले, समझ आई। तो ये जो चीजें कर रहे हैं ना कि भाई दोगलापंती और एमीवे ने तो उसके साथ काम कर लिया, इसके साथ कर लिया, वो कर लिया। अबे अपनी गिरबान में झाको, बदबू ही आएगी तुम्हें दल्लों,
आज भी तुम वो खचरे वाले हो, खत्ते वाले ही हो तुम। खत्ता ही तेरी पहचान है तो वही है, समझ आई? तो ये जो चीजें कर रहे हो ना तुम लोग के भाई, हम तो सब कुछ बोलते रहेंगे सोशल मीडिया पे आके, ठीक है। और मुंहफाड़ का तो क्या है, ये बाली भी, ठीक है, इसकी भी ने सही मारी, लेट मारी बट कोई बात नहीं, मारी ना। अभी सबकी मारूंगा, याद रखना, सबकी मारूंगा। तुम मेरे घर में रोटी नहीं दे रहे, तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे मेरी जिंदगी में जिससे मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूं या मैं सोचूं कि नहीं यार ठीक है, इट्स बेटर टू मेंटेन पीस। तुम लोग कुछ, और अगर तुम लोगों को लगता है ना कि रफ्तार तो इतना बड़े लेवल का आर्टिस्ट है, उसको क्या जरूरत है ये सब करने, जो उसी को जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जो आर्टिस्ट है ना, जो मेहनत करके टैलेंट से अपने पहुंचे हैं यहाँ पे, ठीक है, पंजाबी गानों में फीचर वर्स मार के नहीं पहुंचे हम, समझ आई? अपने गानों से चले हैं जो चले हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि भाई रफ्तार को तो क्या जरूरत है ये सब चीजें करने की, उसको ही जरूरत है भाई, क्योंकि उसको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि स्किल सेट क्या है, समझ आई? और मेरे जैसा एक ही आता है। और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है भाई जिन लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई, और वो मेरे को रीच आउट कर रहे थे भाई कि भाई हमारे साथ भी ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने सीधा छूटते ही बोला, मैंने कहा भाई आप अपनी आवाज खुद उठाओ, क्योंकि मैंने भी अपने लिए खुद बोला, तो आप भी अपना स्टैंड खुद लो, ठीक है। इनके ये रफ्तार के आसपास के जितने भी लोग हैं ना, जो क्लोज भी है ना, आप उनको खुद पता है कि भाई वो कितना शिटी इंसान है भाई, समझ रहे हो? और मुझे ना कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की के, बट भाई अभी अगर मैं अभी नहीं बोलूंगा तो तुम लोगों को कभी पता भी नहीं लगेगा। तुम लोग अपनी दुनिया में ही रहोगे, तुम लोगों को नहीं समझ आने वाला कि क्या चल रहा है। और यही है गेम, ऐसी चलती है ही है, तुम लोगों को मैनिपुलेट ही किया जाता है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, या तुम जो भी फोन में चीजें देखते हो उसके थ्रू तुम्हें एक नैरेटिव दिया जाता है, उस चीज को समझो और थोड़े से समझदार बनो, मैं यही चाहता हूँ। देखो तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ भाई, कि जितने भी नए आर्टिस्ट आते हैं या कोई भी आता है ना, ठीक है, मैं हमेशा, तुम लोग जो मेरे को जानते हैं भाई उनको पता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ किसी से भी इनसिक्योर, ठीक है। कोई कितना भी अच्छा करे मैं खुश होता हूँ हमेशा हमेशा, ठीक है। बट कुछ ऐसे हैं इनमें से कि निकल के हमारे आसपास से ही गए हैं, हमसे ही चीजें करके गए हैं, बट आज अगर हल्का सा उनका चल गया या कोई भी चीज वायरल बोल रहे हो या कुछ भी उनका चल गया ना, सब हवा में। इसीलिए मन नहीं करता किसी को भी सपोर्ट करने का, क्योंकि सब के सब दोगले हो तुम, ठीक है। मैं अभी एल्बम पे काम कर रहा था भाई, मैं तुम्हें एल्बम का भी बताता हूँ, ठीक है। मैं एल्बम पे काम कर रहा था और मुझे ना उस टाइम पे समझ आ गया कि भाई कितने लोग ऐसे जेन्युइन हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर हवा आ गई है। मैंने ये नहीं सोचा कि कौन आर्टिस्ट कितना बड़ा है, कौन आर्टिस्ट क्या है कैसे नहीं है, ठीक है। और मुझे सबका पता है, एक एक बंदे का पता है कि कौन बंदा मुझसे सामने कैसे बात करके गया है, मुझसे सोशल मीडिया पे कैसे। इसी बात है, जो लोग मुझे 2016 में सुनते थे वो अब बड़े हो चुके हैं, ठीक है। और जो अब नए नए सुनना शुरू हुए हैं 2020 के बाद, मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो लोग जुड़े हैं भाई ये लड़ाई वड़ाई देख के। तुम लोगों ने उससे पहले का शायद नहीं देखा है, उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, ठीक है। बट जो अभी तुम्हें दिखाया जा रहा है ना, वो तुम्हें जानबूझ के दिखाया जा रहा है, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। और मैं चाहता हूं कि यार एटलीस्ट मुझे अगर तुम लोग सुनते हो तो इतने समझदार बनो कि तुम क्या देख रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो और कितना सच है। अगर जो मेरे नंबर्स अभी चल रहे हैं, ठीक है, मैं अगर कोई भी, अभी मैंने ग्लिच डाला, ठीक है, ग्लिच पे मुश्किल से 30,000 भी क्रॉस नहीं हुआ होगा, ठीक है। ग्लिच अच्छा गाना है, मैं खुद बोल रहा हूँ, ग्लिच बहुत अच्छा गाना है। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीवन इन दैट सॉन्ग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन, आई एम नॉट पुटिंग एनीवन डाउन इन दैट सॉन्ग। इसीलिए तुम लोगों को वो गाना अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाया वो तुम्हारी, है ना। बट मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया ना भाई, और इसमें मेरी क्या मतलब, अगर कोई सामने वाला, मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ चीज, ठीक है। अगर कोई सामने वाला इतना किया है कि बस वो उसको सिर्फ डिस सुनना है, उसको ये सुनना है कि भाई मुंह फाड़ने की गांड मारी है, किसने मुंह फाड़ की मारी, तो तुम सोच लो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कहाँ है, क्या है। तुम हिप हॉप लवर नहीं हो, हिप हॉप, ठीक है, लवर नहीं हो तुम, तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता है। तुम्हें बस आधे से ज्यादा बंदों को ये है कि हम रैप करके बस हमें भी मिल जाएगा, हम भी रैप कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं वो तुम्हें एनर्जी देता आया हूं कि तुम करो भाई, सब करो, मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम भूल जाओ बहन कि कहाँ से आई ये चीजें चली कहाँ से, हिंदी कौन कर रहा था, सारे इंग्लिश रैपर टर्न होके हिंदी हो रहे थे ना उस टाइम पे, कर रहा था मैं सबकी पकड़ के। ये याद रखना इस चीज को, और जब मर्जी जब चाहूं तब कर सकता हूँ ये चीज। मैं कर लिया, इतनी तो ऑडियंस है मेरे पास कि लोगों को बोल सकता हूँ कि हाँ भाई लोग सुनते हैं मुझे, ठीक है भाई। मिलियन नहीं है, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, 10 लोग खड़े हो, क्या दिक्कत है। 5 साल के अंदर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि 10 लोगों से 10 करोड़ कैसे बनाते हैं,
ठीक है। और आई डोंट केयर कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, बेकार लगता हूँ, कैसा लगता हूँ। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हें करके भी दिखा दूंगा, ये याद रखना। ठीक है, उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, तुम लोग किसी भी हद तक जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगा। और भाई अगर अभी भी तुम्हें ये लग रहा है कि मैं क्लाउड के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो भाई इतनी सी बात समझना सिर्फ, कि मैं 4-5 साल से ये सेम चीज़ ना फेस कर रहा हूँ, बट मैं इसके बारे में कभी बोला नहीं है ऐसे अलग से। और हर बंदे का सैचुरेशन पॉइंट आता है भाई। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा मेरे से रिलेटेड नेगेटिव और टॉक्सिक चीज़ें करते हैं सोशल मीडिया पे, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है भाई, मैं तो बोलूँगा, सीधी सी बात है। ठीक है, मेरे को जो लगता है मैं बोलूँगा। मैं चुप था तो कोई बात नहीं, तब तक चुप था, अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक इतनी न्यूज़ थी। आगे जो न्यूज़ मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और हर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है यार, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।